क्या है ये? Lordship, plaintiff का suit, Lordship dismissed over दोनों courts claiming कि appeal admitted appeal है Lordship, it is to be heard finally. क्या पॉइंट है? Lordship, plaintiff availed a loan from respondent number 3 on failure of loan payment. उसकी property was auctioned to us, respondent 1 and 2, and that sale has been confirmed. उसी case में plaintiff have filed saying that that was not a loan but it was a sham transaction. On that point, he is assailing the orders of the auction proceedings, Lordship. Yes, filed a suit for defamation in that regards. वो दोनों को इससे हारा Lordship उस चीज से। लॉर्डशिप, अगर मेमो ऑफ अपील का पैरा 4 देखेंगे तो पोजीशन है ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड, ये खुद ही मेमो ऑफ अपील ने बोल रहा है। क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ बना था? लॉर्डशिप, उसका एडमिशन का ऑर्डर तो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास भी नहीं है लॉर्डशिप, बहुत पहले की एडमिट हुई अपील है 2004 में लॉर्डशिप, वो ऑनलाइन भी अपलोडेड नहीं है, तो रिकॉर्ड तो मेरे को भी निकलवाना पड़ेगा। लॉर्डशिप, द क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट दे हैव प्रपोज्ड इज ऑन पेज नंबर 6 ऑफ देयर मेमो ऑफ अपील। देयर आर टू क्वेश्चंस ओनली, वेदर अंडर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द सिविल कोर्ट बोथ द कोर्ट्स हैव डिसमिस्ड देयर सूट। लॉर्डशिप, क्या केस क्या था इनका? लॉर्डशिप, दे अवेल्ड अ लोन फ्रॉम रिस्पोंडेंट नंबर 3 बैंक। कितना पैसा लिया था? Lordship, I'm not very. Lordship, as per their contention, it was 9,000 rupees, as mentioned in memo of appeal, paragraph number 2, which they failed to repay. Lordship. So their property was auctioned. Which property was auctioned? कितना पैसा हो गया था 9,000 रुपए के बदले में? Which property was auctioned and who purchased the property? Lordship, we are the purchasers, Your Lordship. कितने रुपए में प्रॉपर्टी परचेज की? क्या परचेज किया? Not that detail, Lordship. I'll have to see once, Lordship. बताइए भी, ऐसा थोड़ी होता है। क्या 9,000 रुपए के बदले में क्या बेच दिया? उसका पूरा घर बार बेच दिया? क्या कर दिया? विवादित भूमि। What was the total area of the property? उसको कहीं का छोड़ा नहीं छोड़ा? थोड़ा बहुत कुछ उसके हिस्से में छोड़ा या सब बेच दिया? क्या प्रॉब्लम थी? पहले क्या करते थे? 9,000 रुपए की वसूली में उसकी जमीन बेच देते थे 9 लाख रुपए की, 15,000 रुपए में। उसके खाते में 8,000 जमा कर देते थे, बचे हुए जो 6,000 रुपए। Those peculiar facts I'll have to revise. हाँ, बताइए ना, क्या बेच दिया, क्या खरीद लिया? As per the Lordship, कितनी जमीन थी, क्या बेच दिया, कितनी वसूली करनी, कुछ तो बता दीजिए। अब वो तो है नहीं, उसका तो कोई वकील है नहीं, आप ही बताइए। सरा नंबर, रकबा क्रमांक, कितनी जमीन बेच दी, कितनी आपने खरीद ली? लॉर्डशिप, अगर पैराग्राफ नंबर 2 देखें आप लोअर अपीलेट कोर्ट के जजमेंट एंड डिक्री का, तो लॉर्डशिप संक्षेप में अपील का सार तथ्य यह है कि अपीलार्थी वादी के विचार न्यायालय के समक्ष घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु एक व्यवहारवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी भूमि खसरा नंबर 13, 16/1, 21 एवं 22/1, रकबा क्रमांक 5.16, 2.09, 1.97 स्थित ग्राम बीनापुर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, जिसे आगे विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जाएगा, की भूमि स्वामी है। लॉर्डशिप, बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग, आई एम अज्यूमिंग दैट दिस प्रॉपर्टी हैव बीन सोल्ड इन द ऑक्शन प्रोसीडिंग्स, लॉर्डशिप। वो ये कह रहे हैं कि वादी इसका भूमि स्वामी है। लॉर्डशिप, दिस इज द सूट प्रॉपर्टी दैट इज इन्वॉल्वड, लॉर्डशिप। वादी अपीलार्थी के भाई हीरालाल के कर्जे की वसूली हेतु प्रत्यार्थी क्रमांक 3 द्वारा वो विवादित भूमि का सार्वजनिक नीलाम कराकर, मतलब जो है वादी के भाई की का कर्जे की वसूली में वादी की प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया है, ये कहना है। कर्जा लिया था वादी के भाई ने और प्रॉपर्टी बेच दी वादी की और आपने खरीद ली। लॉर्डशिप, इसमें तो एज पर देयर कंटेंशन जो लॉर्डशिप द अपीलेंट्स अवेल्ड अ लोन, लॉर्डशिप, जो इन्हें मेमो में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से मैंने आपको बताया, लॉर्डशिप। अगर आप पैराग्राफ नंबर 2 देखेंगे तो स्पेसिफिकली दे हैव प्लीडेड दैट द अपीलेंट्स हैव अवेल्ड द लोन ऑफ रुपीस। पढ़िए कोर्ट ने क्या लिखा है? लॉर्डशिप, रिकॉर्ड तो मेरे पास जजमेंट से पढ़ दो, तो जजमेंट ही गलत लग रहा है। देखो पैराग्राफ 11 से देखो, लोअर अपीलेट कोर्ट का है लॉर्डशिप। हाँ, लोअर अपीलेट कोर्ट का ही पढ़ो लॉर्डशिप, यहाँ से पढ़ो, पैरा 10 से देखें क्या लिखा है अपीलेट कोर्ट ने। ये यहाँ से पढ़ो पैरा 8 से। विद्वान व्यवहार न्यायाधीश द्वारा निर्मित एवं निराकृत आरोप प्रारंभिक वाद विषय पूर्णतः वैधानिक बिंदुओं पर आधारित है। उनके निराकरण हेतु विधि एवं तथ्य का ऐसा कोई विवाद बिंदु नहीं है जिससे यह तथ्य संबंधी बिंदु पर साक्ष्य की आवश्यकता हो। प्रिलिमिनरी इशू, लॉर्डशिप, वादी अपीलार्थी के अभिवेचन तथ्य को देखते हुए लिमिटेशन के संबंध में बिंदु भी बिना साक्ष्य के प्रारंभिक वाद प्रश्न के रूप में निराकृत किए जाने योग्य हैं। ऐसी स्थिति में विचारणीय न्यायालय के बिना साक्ष्य का अवसर दिए उपरोक्त विवादित बिंदुओं को प्रारंभिक वाद प्रश्न के रूप से निराकृत करने का निर्णय लेकर किसी प्रकार की कोई ऐसी वैधानिक त्रुटि नहीं किया है जिससे कि उपरोक्त विवादित बिंदुओं पर साक्ष्य लेकर उनके अंतिम निराकरण हेतु विचारणीय न्यायालय को पर्यावर्तित किया जा सके। पैराग्राफ नंबर 9, लॉर्डशिप, जहां तक अपीलार्थी का, ये कौन वकील है, इसको फोन लगाना। इस केस में फैसला दोनों गलत है। आप देखिए पेज नंबर, पैरा नंबर 42, फिर राकेश जैन को फोन लगाओ। लॉर्डशिप, on the last date of hearing, श्री घनश्याम शर्मा जी appeared, लॉर्डशिप। घनश्याम शर्मा जी को फोन लगाओ। If your lordship allow me, I can check the order. आप जो पढ़िए, ये दोनों फैसले गलत लग रहे हैं साफ साफ। जहां तक अपीलार्थी की इस आपत्ति के संबंध है कि आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत दावा विचारणीय न्यायालय में वापस ना करे, उसे निरस्त
कर सके वैधानिक त्रुटि की है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विद्वान विचार न्यायालय ने प्रारंभिक वाद प्रश्न 2 एवं 6 का गुणदोष के आधार पर निराकरण करते हुए दावे को समयावधि से बाधित एवं प्रचलन योग्य न होने के कारण अंतिम रूप से निराकृत किया है, और जहां विचारणीय न्यायालय द्वारा वादी अपीलार्थी के अधिकारों का निराकरण प्रारंभिक वाद प्रश्न के आधार पर अंतिम रूप में किया गया हो, वहां आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत वाद पत्र नामंजूर किए जाने को कोई औचित्य नहीं था। भूल ही अन्य द्रोह भूल नहीं भले ही। लॉर्डशिप इसमें माय कॉपी इज अ लिटिल इलिजिबल लॉर्डशिप। क्या होता है जब सेंटेंस पढ़ते हो ना, उसका मीनिंग ये समझ में आना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो उसका आगे शब्द क्या होना चाहिए। भले ही अन्य भले ही माने इवन इफ लॉर्डशिप, वो जो है इसलिए लगाया गया है। वाद प्रश्न आदेश 7 नियम 11 की स्थिति में आते हों, क्योंकि विचारणीय न्यायालय के उपरोक्त दोनों वाद प्रश्नों पर निर्दोषों के आधार पर विचार करके प्रकरण का अंतिम निराकरण किया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकरण निरस्त करने का विचारणीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि की गई हो। ऐसी स्थिति में मात्र उपरोक्त आधार पर उक्त आलोच्य आदेश निरस्त किए जाने योग्य नहीं है। पैराग्राफ नंबर, यह तथ्य निर्वादित है कि भूमि विकास बैंक एवं सहकारी संस्था है जो मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीबद्ध है, जिसका व्यवसाय अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करना है। इस बिंदु पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थीगण ने उपरोक्त विवादित भूमि को भूमि विकास बैंक में रखकर उसके एवज में ऋण किया था, और उक्त ऋण की वसूली में भूमि विकास बैंक द्वारा समस्त कार्रवाई की गई है। ये मतलब का पैरा 11 पढ़ो। अपीलार्थीवादी के अभिवेचन के अनुसार विवादित भूमि उसके स्वतंत्र की है, हीरालाल स्वत्व की भी है। हीरालाल द्वारा लिए गए खर्च की वसूली हेतु उसके स्वत्व की भूमि नीलाम कर दिया गया है। कहना यह था कि जमीन मेरी है और मेरे भाई के ऋण की अदायगी में ये जमीन को नीलाम पढ़ो। उपरोक्त अभिवेचन से यह तथ्य न विवादित है कि उपरोक्त विवादित भूमि की नीलामी भूमि विकास बैंक द्वारा हीरालाल के ऋण की वसूली हेतु किया गया है। जहां तक धन सिंह के स्वत्व के प्रश्न है, संपूर्ण नीलामी की कार्रवाई में धन सिंह ने इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। हीरालाल द्वारा विवादित भूमि के ऋण के एवज एवं बंधक रखा गया था, इसलिए बंधक रखी गई विवादित भूमि की नीलामी पर उक्त ऋण की वसूली की गई है। वाद पत्र की कंडिका 5 ये एडवर्टाइज फैक्ट है कि ये ऋण जो है हीरालाल ने लिया था और उसी के जो है ऋण के एवज में ये भूमि विक्रय की गई। बट लॉर्डशिप ही आल्सो द appellant also not objected the proceedings लॉर्डशिप, वो भी आप फाइंडिंग में आ गया लॉर्डशिप। वाद पत्र की कंडिका 5 और 7 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नीलामी एवं कब्जे की कार्रवाई की जानकारी अपीलार्थीवादी को थी। इसके बाद भी उसने स्वत्व के संबंध में भी कोई आपत्ति नहीं किया और प्रकरण में भी प्रथम दृष्टांत में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह माना जा सके कि विवादित भूमि वादी धन सिंह के स्वत्व की भूमि है। विवादित भूमि को हीरालाल द्वारा बंधक रखे जाने के कारण प्रथम दृष्टांत में यह प्रमाणित है कि उक्त भूमि हीरालाल के स्वत्व की है। इससे अतिरिक्त यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जावे कि अपीलार्थी धन सिंह के स्वत्व की भूमि ही, तो भूमि विकास बैंक सहकारी समिति के विरुद्ध घोषणा एवं निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करने के पूर्व वैधानिक आज्ञात्मक प्रावधान का पालन आवश्यक है। अपने आरोप को विवादित भूमि का भूमि स्वामी मानकर दावा प्रस्तुत कर देने मात्र अपीलार्थीवादी की धारा 94 मध्य प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम एवं धारा 80 सीपीसी के प्रावधान से छूट अपने प्राप्ति नहीं हो जाता। Lordship, he was aware of the proceedings and despite that he didn't object the entire proceedings, Lordship. Even the formalities of section notice was also not complied with. Lordship, as per the pleadings, notices under section 19(2) was also not issued under Madhya Pradesh Sahkari Adhiniyam Act. ये पूछना चाह रहा हूं मैं, कितनी जमीन बेच दी, कितने पैसे की वसूली थी? 9,000 रुपए में आपने उसकी पूरी जमीन बेच दी और आपने खरीद ली। हमने तो we are the purchaser, Lordship. We purchased the property in the auctions proceeding, the property that was auctioned. सारा फर्जीवाड़ा जो मिलके किया बैंक के साथ आपने, उस गरीब आदमी की जमीन थी, उसका गरीब आदमी की सारी जमीन खरीद ली आपने 9,000 रुपए में। लो ये है कि यदि 9,000 रुपए की वसूली उसकी जमीन के थोड़े से हिस्से से हो सकती है तो उतनी जमीन बेच दो। आपने पूरी जमीन बेच दी उसकी कौड़ियों में, और मतलब आपने खरीद ली है आशय। इस पूरे दोनों फैसलों में ये कहीं नहीं दिख रहा। Respondent number 3 is also represented by one. Respondent number 3 is represented by someone else. देखो कोई वकील आया कि नहीं आया? सर घनश्याम शर्मा जी का नाम दिखा रहा था फॉर अपीलांस। घनश्याम शर्मा को फोन लगाया? On the last date of hearing he only appeared. हाँ सुनो, वो आ जाए तो ले लो।